नमस्कार, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड मेरे व्लॉग्स को एंजॉय करेंगे और ऐसे ही अपना प्यार मुझे देते रहिए मेरी शॉर्ट्स वीडियो पे एंड मेरी लॉन्ग वीडियो पे भी। तो यहाँ सुबह का टाइम है, मैं उठकर दर्श के लिए बना रही थी आज लंच में आज मुझे कुछ सुबह समझ नहीं आया, तो लंच आज झटपट इस तरह से कुछ बनाया जो कि हेल्दी था। मैंने बेसन का चीला बना लिया और पराठे में मेयोनेज़ लगाकर बेसन के चीले को मैंने रैप कर दिया। जैसा कि आप देख, मैं पहले प्याज डाल रही थी बट दर्श ने मुझे मना कर दिया कि मम्मा प्याज दिन में खा के ना स्मेल आती है, तो आप ना पराठे में मेयोनेज़ लगा दो और बेसन का चीला लगाकर इसमें मुझे कुछ इस तरह से आप लंच बॉक्स दे दो। बहुत ही यमी लगता है और ये हेल्दी भी होता है, क्योंकि जो चीला होता है वो बेसन का होता है, वो प्रोटीन से भरा हुआ होता है, तो बच्चे को पेट भी भर जाता है बच्चों का और खाने में टेस्टी भी लगता है। तो कुछ इस तरह से बनाकर मैंने उसको स्कूल के लिए दे दिया था लंच में टिफ़िन बॉक्स। और यहाँ पर दर्श अब जितना बड़ा होता जा रहा है खुद रेडी होता है, तो मेरी थोड़ी सी जिम्मेवारियाँ अब कम हो रही हैं। वैसे जब बच्चा बड़ा हो और वो अपने आप कुछ करना चाहे तो उसे करने दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहा था कि मम्मा मेरा लंच कैसे रख रही है और मुझे स्कूल में फिर कैसे टेंशन नहीं होगी, कैसे खाना है उस हिसाब से मैं खोल कर खा लूँगा। और आज मैंने दर्श को दिया था ब्रेकफास्ट में सेम जैसे कि मैं मॉर्निंग में अपने बच्चे को देती हूँ दही, जिससे कि पूरा दिन पेट ठंडा रहता है, और रोटी, उस दोनों को मैश करके मैं दे देती हूँ। और यहाँ पर रोल बनाकर मैं दर्श का कर रही थी लंच पैक। अच्छे से लंच पैक कर दिया था मैंने, खूब बढ़िया, और हैवी हो गया था काफ़ी। उसको जब वो स्कूल से आया तो उसने कहा मम्मा आज पेट इतना ज़्यादा भर गया था कि मतलब रोज़ मुझे कुछ ऐसा ही दिया करो कि कम खाने में मेरा टिफ़िन भरा हुआ ना लगे और लेकिन मेरा पेट वो खाने से भर जाए। तो मुझे ये सुन के अच्छा लगा। और ये बहुत ही ईजी भी है, काफ़ी आपको 5 से 10 मिनट लगते हैं। 2 पराठे बनाइए, 2 चम्मच बेसन डाला था मैंने और उसमें डाल दिया था नमक, हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला। लाल मिर्च मैं बच्चों के लिए यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर रैप करके मैंने रख दिया था यूनिबिक के रैपर में। बॉक्स इसका हो गया था रेडी। दर्श कुछ मुझे बोल रहा था, मैंने कहा दर्श आप मत बोलो, यहाँ पर वीडियो बन रही है। फिर उसके बाद आज था दर्श के उसमें लंच में फ्रूट में था बनाना। और यहाँ देखो कूरो मेरे साथ सुबह सुबह बैठकर सिंक में मैं बर्तन धो रही थी और ये मेरे साथ बर्तन धुलवा रहा था। सुबह से लेकर शाम तक जब मैं काम करूँगी, मैंने सोचा मैं पानी इसके ऊपर अगर डाल दूँगी तो ये हट जाएगा, लेकिन ये यहाँ से हटा नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है तुम वीडियो में देख लो एक बार, लेकिन ये उसका ध्यान सारा वहीं था पानी में ही। मैंने कहा ठीक है तुम इंजॉय करो, कम से कम चलो सुबह सुबह मेरे साथ कूरो तो रहता है ना साथ में। फिर उसके बाद से मैंने फटाफट से, क्योंकि ऑयल वाला तवा हो गया था, पराठे बनाए थे, क्योंकि पराठे बनाने के बाद फिर मुझे सबके लिए रोटियां भी बनानी थी लंच में ले जाने के लिए ब्रेकफास्ट में। हर कोई पराठा सुबह मेरे घर में नहीं खाता, अवॉइड करते हैं, बट हाँ दर्श है तो अब मैं बच्चे के साथ तो इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ, उसको तो मुझे कभी कभी देना ही पड़ता है। अगर एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे की मुझे रात से ही टेंशन हो जाती है उसे क्या देना है लंच में। और आप भी एंजॉय करिए। ये देखिए मेरी कूरो मेरे साथ बैठकर कितने अच्छे से एंजॉय कर रहा है। दर्श को स्कूल भेजने के बाद से मैंने जो तवा पराठा बनाया था उसको ना मैं धो देती हूँ, क्योंकि उसके बाद से घर में लोग ना प्लेन रोटी ब्रेकफास्ट में करते हैं, तो वो थोड़ी सी भी अगर तेल की खुशबू उनके मुंह में आ जाए, नोज़ में आ जाए ना, तो फिर वो लोग ये वो अंट शंट बोलने लगते हैं। तो फिर मैंने कहा भाई देखो, और कूरो को देखो जैसे ऐसे ट्रेनिंग ले रहा हो जैसे बर्तन कैसे धोते हैं, आपको भी देख के लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद दर्श स्कूल गया, फिर मैंने मॉर्निंग का अपना ड्रिंक लिया। सुबह सुबह ड्रिंक पिया नहीं जाता है, लेकिन अब बॉडी को अगर ठीक रखना है तो ड्रिंक को पीना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद से ड्रिंक वगैरह पिया। और आज था देवांश का स्कूल, मतलब ऑप्शनल था, मर्जी है तो जाओ, अगर नहीं जाना है तो मत जाओ, क्योंकि आज उसके स्कूल में थी पूल पार्टी। तो मैंने उसको, थोड़ा सा कोल्ड था तो मैंने उसे नहीं भेजा, मैंने कहा क्या जाएगा बच्चा। फिर मैंने उसके लिए यहाँ पर बना लिया था ब्रेकफास्ट में था आज देवांश का सेरेलेक्स, उसका फेवरेट। मैं उसे रोज़ तो सेरेलेक्स नहीं देती हूँ, रोज़ उसको डिफरेंट चीज़ देती हूँ, लेकिन आज वो जब घर में था तो मैंने कहा चलो इसको सेरेलेक्स दे देते हैं। फिर यहाँ पर कूरो को देखो, उसे किचन में ही रहना है, सुबह सुबह उसे किचन ही पसंद लगती है। और दर्श हो घर में और शैतानी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो दर्श कूरो और मिलके शैतानी कर रहे थे। फिर हमारा आज ब्रेकफास्ट में बन रहे थे मटर पनीर की सब्ज़ी। तो कुछ इस तरह से प्याज को उबाल लिया था हमने और मटर को धोकर उसमें सारे मसाले डाल दिए थे और मटर और प्याज को अच्छे से भून लिया। जब मटर और प्याज अच्छे से भुन गए तो उसमें हमने डाल दिए पनीर और हमारी सब्ज़ी बन करके हो गई थी यहाँ तैयार। साथ में दूध भी आ गया था, दूध हमने रख दिया था गर्म होने के लिए। और देवांश को आज अपना नाश्ता अपने आप करना था, बोला मम्मा आप मत खिलाओ, आज मैं खुद कर लूँगा। मैंने कहा चलो, इससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती। तो देवांश यहाँ पर
ब्रेकफास्ट कर रहा था और पनीर मैंने काट दिया था। मसाला अच्छी तरह से भून चुका था हमारा। उसके बाद इसमें पनीर डाल दिया और सब्जियां हमारी ब्रेकफास्ट की बन करके हो गई थी तैयार। उसके बाद से मैं किचन का काम ख़त्म होते ही नहाकर हो गई थी तैयार, क्योंकि आज था सोमवार और सोमवार के दिन तो पूजा करना ज़रूरी ही होता है और मुझे ऑफिस भी आज टाइम से ही करना था। पूजा करने के बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट की यहाँ पर रोटियाँ बनाई, लंच के लिए रोटियाँ बनाई और साथ ही साथ टेंशन था कि जल्दी से जल्दी मुझे टाइम से पहले लॉगिन करना है, नहीं तो मैं लेट लतीफ़ के नाम में गिनती हो जाएगी मेरी। और यहाँ पर अर्चना है, ये मेरी सिस्टर, ये हो गई थी यहाँ पर रेडी और उसका अपना लंच वगैरह ये लोग पैक कर रहे थे। फिर उसके बाद कुछ इस तरह से हमारा लंच पैक हुआ। मटर पनीर की सब्ज़ी ब्रेकफास्ट एंड लंच में हमारे गए। उसके बाद एक और सब्ज़ी बनानी पड़ी हमें, जो कि बनी थी आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी, जो इतनी टेस्टी बनी थी। दिन में हमने लंच में किया था और दर्श आ गया था स्कूल से, उसको मैंने दे दिया था मटर पनीर और राइस खाने के लिए, क्योंकि दर्श लेके जा नहीं पाया था। उसके बाद काफ़ी दिन, मतलब 3 दिन का गैप आ गया था, मैंने कपड़े नहीं धोए थे। फिर शाम को जैसे ही मैंने मशीन लगा दी तो वहाँ हो गया बारिश का मौसम। अब मैं क्या करूँ सोच नहीं पा रही थी, लेकिन कपड़े तो धोने ही थे। दिन में तो मेरे पास टाइम होता नहीं है, तो कैसे ना कैसे मैंने भी चैलेंज एक्सेप्ट किया आसमान को और यहाँ पर शुरू कर दिए मैंने कपड़े धोने। और कपड़े सारे धोए एंड घर में सारे कपड़े मैंने फैला दिए, यही एक ऑप्शन था। उसके बाद जैसी शाम हुई तो मम्मी बैठ गई थी यहाँ पर केले छीलने। मैंने कहा मम्मी आप ऐसा क्या बना रहे हो, मुझे भी बताओ। तो मम्मी कही बस मैं बना रही हूँ, तुम खाने के लिए तैयार रहना। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं भी हेल्प कर देती हूँ आपकी। तो उसके बाद मम्मी ने यहाँ पर बनाने शुरू कर दिए थे केले की सब्जी। तो मैंने कहा चलो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। यहाँ पर प्याज काट कर मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया था उबलने के लिए। और मम्मी यहाँ पर केले जो काटे थे वो बेसन में कुछ मसाले डालकर उसको मैरिनेट कर लिया एंड इसके यहाँ पर पकौड़े बना लिए। पकौड़े बनाने के बाद कुछ इस तरह से पकौड़े बने और साथ में प्याज भी उबल रहे थे। पकौड़े जब बन जाएंगे तो फिर जो उबले वाले हमारे प्याज हैं, साथ में हमारे यहाँ पे चावल भी बन रहे थे, उसको हम छोंक लगा देंगे और जो भी मसाले हैं वो डाल देंगे अच्छे से भून के, और फिर उसमें जो पकौड़े हैं वो उसमें डाल। सब्जी बन करके हो गई थी तैयार और मैं यहाँ पर डिनर करी। बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी। आपको ये व्लॉग कैसा लगा, यहाँ की रेसिपी कैसी लगी और किस चीज़ की आप रेसिपी जानना चाहते हैं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे खूब सारा प्यार दीजिए। वीडियो को कमेंट करिए एंड शेयर करिए, लाइक करना मत भूलिएगा। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।